एक प्रसंग है, पहली बार भगवान राम के सामने युद्ध क्षेत्र में आते, उनका सामना सभी से होता है, पर कोई भी रावण को कुछ कर नहीं सका था क्योंकि इतने वरदान थे उनके पास। संध्या होते होते जब वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे तो भगवान राम ने उनके रथ का पहिया, उनकी ध्वजा रथ की, उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण, और तब भगवान राम ने उनसे जो कहा वो प्रस्तुत। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है जिसे स्वर्ण अलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती। पाशविक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, न धर्म की नीति होती है न युद्ध की नीति होती है, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशों की वीरता। तुम इस समय अपमानित अवस्था में, शस्त्रहीन अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना, और अगले दिन हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, अन्याय पर न्याय की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अनीति पर नीति की जीत हुई, और असत्य पर सत्य की जीत हुई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम।